आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। नाज़रीन, इस वक्त मेरी पास जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। चौधरी मोहम्मद नासिर चीमा साहब, नौमुंतखब MPA। आइए मैं इनसे जानते हैं कि 8 फरवरी से पहले जो हालात थे, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, तो क्या आपको तवक्को थी कि आप इस तरह इलेक्शन जीत सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन से पहले ही अल्लाह के फजल से महसूस हो गया था कि एक बहुत बड़ा इनकलाब है। अवाम इमरान खान को चाहते हैं और हम कोई पहली बार इलेक्शन में इन नहीं हुए थे, पहले भी इलेक्शन लड़ते आए हैं। जितने इलेक्शन 85 से शुरू हुए हैं और अब तक इतना बड़ा इनकलाब मैंने नहीं देखा, और इस वजह से हमें यकीन था कि कामयाबी होगी और कामयाबी PTI की हुई भी है। मैंडेट जो है ना चेंज हो गया है और उस वक्त तक वो चेंज होता रहा है जब तक मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत नहीं मिल गई है। ये बिल्कुल जैली हुकूमतें हैं, पंजाब में भी और सेंटर में भी। इंशाल्लाह हम अपना छीना हुआ मैंडेट वापस लेंगे, जदोजहद करेंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह उसके साथ रहेंगे। अच्छा, NA 77 से नीचे 2 हल्के आते हैं, दोनों में से तहरीक इंसाफ ने विन किया है, लेकिन 77 में से जीती हुई बर्तरी 27,000 की उन्होंने चौधरी महमूद बशीर वीरो को सीट दे दी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? NA 77 के नीचे हल्के आते हैं MPA के 2.33 तकरीबन, और वो हर हल्के से जो MNA था हमसे उसने MPA से ज़्यादा वोट लिए थे। उसकी 27,000 लीड बनती थी, जो कि इन्होंने उसको हार में तब्दील कर दिया है। उसके पास 45 फार्म जो हैं वो 45 जो फार्म नंबर है उसके पास पूरे मौजूद हैं, और इन्होंने 47 जो है ना वो उसमें उसको MNA बना दिया है विरक साहब को। विरक साहब का अगर ज़मीर जागता है, अगर वो सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि इतना उन्होंने मैंडेट चोरी करवा के MNA बने हैं। ये बारी ताला को भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। जो साफ़ सुथरा चीज़ होती है वो ही ठीक होती है। जो हकदार होता है, जो जीता होता है वो जीता होता है। जो हार होती है उसे बड़ी बहादुरी से हार को कबूल करना चाहिए। यही सियासत है। अच्छा, वो जब रात को सोए थे उस वक्त हार कर सोए थे, लेकिन इतलात ये है कि सुबह उनको उनके चेयरमैनों ने, उनके साथियों ने जगाया कि वीरक साहब हम तो जीत गए हैं। तो ऐसी तवक्को थी कि जो गुजरांवाला नून लीग का किसी दौर में किला कहलवाता था, वहाँ से तहरीक इंसाफ इस कदर इलेक्शन से जीतेगी? बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप किया था PTI ने, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि पहले जो हम पर बहुत तशद्दुद हुआ है, हमें वोट नहीं मांगने दिए गए, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, और जो हमारे साथ कोई मीटिंग करना चाहता था पहले ही इनको जब पता चलता था पुलिस रात को पकड़ लेती थी। उस वक्त तक नहीं छोड़ दी थी जब तक ये अंडरटेकिंग नहीं उससे करवा लेते थे। इन्होंने हमारे वो पम्फलेट भी, इश्तिहार भी नहीं छपने दिए। अगर हमने चोरी छपे छपवाए हैं तो इन्होंने लगने नहीं दिए, अगर लगवाए हैं इन्होंने तार दिए हैं, हमारे एजेंट भी नहीं बनने दिए। बहरहाल इनकी सोच ही नहीं थी कि इतना बड़ा इनकलाब है, अवाम इमरान खान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान में PTI जीती है। अच्छा, जिस तरह जेली मैंडेट से हुकूमतें बनाई जा रही हैं, तो ज़रूरत इस बात की थी कि इस वक्त एक मजबूत हुकूमत आती जो मुल्क को आगे लेके चलती। मुल्क पहले ही मुआशी अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो ये मुल्क कैसे आगे चल सकेगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये चल नहीं सकते। इनको जो अपोजिशन मजबूत है अवाम हमारे साथ हैं, हम इंशाल्लाह इनको चलने भी नहीं देंगे। ये मजबूर हो जाएंगे, थोड़े महीने निकालेंगे, इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने हाथ जोड़ के हुकूमत
इमरान खान को देनी है। इमरान खान इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म होगा और ये मुल्क सर्वाइव करेगा और बुलंदियों पर मुल्क जाएगा। इमरान खान को दुनिया चाहती है और सारा पाकिस्तान की अवाम चाहती है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और सिर्फ वो इमरान खान की क़यादत में कर सकते हैं। हालात ख़राब हैं, माशी तौर पर भी ख़राब है और हर मामले में ख़राब है। हमारे मुल्क की कोई कहीं इज़्ज़त नहीं छोड़ी। ये अमेरिका के कहने पर ये हुकूमतें बदल रहे हैं, मैंडेट छीन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला ही है इनको समझाए। आपने 1985 का जिक्र किया, उस वक्त आप चौधरी हमनासर चट्टा साहब के साथ एक पैनल की सूरत में इलेक्शन लड़ते थे और अब 2024 में मियां तारक महमूद के साथ क्या फ़र्क है, क्या समझते हैं आप उस वक्त की और आज की सियासत में? जी उस वक़्त तो चौधरी हमद नासर चट्टा साहब के साथ हमारा अलायंस भी था, हल्का मिलता था। अब हल्का अलहदा हो गया है। फ़र्क वो ये जो तारक महमूद है ये भी अच्छा आदमी है और चौधरी हमद नासर चट्टा का तो किसी से मुआवजा ही नहीं है। बाइज़्ज़त किस्म का लीडर है और बड़ा फेर और किस्म का आदमी है। बिल्कुल मुनसफ़ाना चीज़ों को पसंद करता है। वो तो बड़ा आदमी है, सुल्तान इब्ने सुल्तान है। हम उसको अपना लीडर मानते हैं। अच्छा, आपने नवाज शरीफ साहब को भी करीब से देखा, काम करने का मौका मिला और इमरान खान साहब के भी आप करीब रहे। अब पहली एमपीशिप में आप उनके साथ काम करते रहे। क्या समझते हैं दोनों लीडरों में क्या विजन का फ़र्क है? क्या वजह है कि कौम इनके साथ खड़ी हो गई है इतनी मुश्किलात के बावजूद? ये इन दोनों लीडरों का आसमान और ज़मीन का जैसे फ़र्क है ना, ऐसा फ़र्क है। इमरान खान बेलौस किस्म का आदमी है और उसने अच्छा विजन दिया है अवाम को। ऐसा क़ायदे आज़म के बाद हमें लीडर मिला है। जो दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ का ऐसे मुआवजा कर रहे हैं, वो तो चोर किस्म के, लुटेरे किस्म के आदमी हैं। उन्होंने मुल्क लूट के खा गए हैं और वो पाकिस्तान के बाहर सारा पैसा ले गए हैं। उधर उन्होंने महल्लात बना ले, फ्लैट बना ले। कोई मेरा ख़्याल में 20 मुल्कों में इनका बिज़नेस है, स्टील मिलें हैं। ये मुल्क के साथ कैसे वफ़ादार हैं? ये मुल्क की क्या खिदमत कर सकते हैं? ये तो ऐसे ही समझे जैसे ये जो है मोदी जो है इंडिया वाला, वो ही हम पर इनको मुसल्लत कर दिया गया है। ये मकबूजा कश्मीर क्या लेंगे? फ़लस्तीन में मुसलमानों की क्या खिदमत करेंगे? ये तो उससे मिले हुए हैं हिंदुस्तान की हुकूमत से साथ। पाकिस्तान की मेरे ख़्याल में कोई खिदमत ना इन्होंने की है। 3-4 टर्नओवर इन्होंने पहले भी लिए हैं। इन्होंने मुल्क की क्या खिदमत की है और अब ये चौथे टर्नओवर में क्या करेंगे? देखें आप, इन्होंने जो पंजाब और पाकिस्तान मिल के छीना है, ये मैंडेट इनके पास नहीं रहेगा। अब जब अवाम ही इनके साथ नहीं है, फ़ायदा क्या है इनको मैंडेट चोरी करने का? ये बिल्कुल ब्लैक लिस्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे, आइंदा के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब 44 साल से सियासत में हैं। अब आखिरी साल वो दोनों सीटें हार गया, मानसरा से भी और लाहौर से भी। उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बुलंदियों से नीचे ज़मीन पर आ गिरी है। अवाम अब बाशऊर हैं, वो इनको समझते हैं। उन्होंने जाना है, इमरान खान को उन्होंने सपोर्ट किया है अवाम ने, उसके ये वोटर हैं। ये इतनी सख्तियों, जबर और तशद्दुद के बावजूद अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है और पंजाब में भी, पाकिस्तान में भी, सूबा सरहद में भी, बल्कि सारे मुल्क में इमरान खान को ये मैंडेट चेंज किया गया है। ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। आप इमरान खान साहब को अनकरीब जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं? इंशाल्लाह उसके सिवा चारा ही नहीं है। ये मुल्क चल ही नहीं सकता। इमरान खान आएगा बाहर, अल्लाह की मेहरबानी से उसको फिर हम मेंबर बना के उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये मुल्क को लीड करेगा और मुस्लिम उम्मा में और वर्ल्ड में मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा और इनकी जो है हमारे ख़िलाफ़ कुफ्ते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में अनकरीब पाकिस्तान तरक्की करेगा और बुलंदियों पर जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, जिस तरह मरीम नवाज़ को कल वज़ीर आला जिस अंदाज से बनवाया गया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, इनके MPs को असम्बली में नहीं जाने दिया गया,
कैसा माजी में हुआ है कि एक बहुत बड़ी पार्टी को बंद करके आप अकेले इलेक्शन में वज़ीर आला का उम्मीदवार जितवा रहे हैं और उसके अलावा मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई? इनको पता नहीं क्या ख़तरा था, पहले ही उन्होंने मैंडेट चोरी करके अक्सरियत बना ली हुई थी। हमारे बंदे बाहर से अंदर आने ही नहीं दिए गए, उनके बंदे जो MPA नहीं थे वो लाए गए हैं हल्लड़बाजी करके। हमारा राणा आफ्ताब साहब जो सीनियर थे, उन्होंने उठ के पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की इजाज़त मांगी। इन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बाईकाट किया, इन्होंने दरवाज़े बंद कर लिए। इनका ख्याल था कि शायद लोग वोट राणा आफ्ताब को दे जाएं तो हम हार ना जाए। इन्होंने हमें बाहर निकलवा दिया। अच्छा, जिस तरह आप काफ़ी अरसे से पार्लियामानी सियासत से आउट थे, अपने बेटे जमाल नासिर चीमा साहब को जानशीन मुकर्रर किया था और वही इलेक्शन में हिस्सा लेने चाह रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर टिकट आपको दी गई, तो क्या महसूस हो रहा था जब आप हलफ उठा रहे थे असम्बली के अंदर? मैं इससे पहले भी 2 बार MPA रहा हूँ, तीसरी बार अब हुआ हूँ। मेरे बेटे पर कोई झूठी FIR दर्ज थी और उसको इजाज़त नहीं मिली इलेक्शन लड़ने की। हाँ, मेरा भी इन्होंने कैंसिल कर दिया था कि आपने वेपन वो लाइसेंस जो है आपने दर्ज नहीं की है, हालांकि 7 दर्ज थे। बहाने बना के ROs ने उसको बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं दी। हाई कोर्ट से हमें इजाज़त मिली तो फिर मैंने बेटे की जगह मैंने इलेक्शन लड़ा। बेटे ने आगे लड़ना है, मैं तो रिटायरमेंट ले चुका था। मैं तो खाली जगह मैंने पुर की है बेटे की जगह। इंशाल्लाह बस जितना देर मैं MPA हूँ मैं आवाम की खिदमत करूँगा।